हेलो स्टूडेंट, मैं हूं SKC और आज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 38 से। काफ़ी दिनों के बाद फिर से वीडियो बनने जा रही है और क्वेश्चन नंबर 37 तक मैंने आप लोग को करा रखा है और आज आप सीखने जा रहे हो क्वेश्चन नंबर 38 से। ठीक है, और ये टॉपिक है शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो अदर देन कैश वाला टॉपिक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी पहले आप लोग को समझा रखा है और आप इसे कंटिन्यू सीखना चाह रहे हो, है ना। तो आइए इसे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं 38 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अमृत धारा लिमिटेड इशूड 800 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम कितने दिए गए हैं 25% एज फुली पेड अप इन कंसिडरेशन ऑफ द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑफ ₹1 लाख। मतलब प्लांट एंड मशीनरी जो है यहाँ पे कितने के दिए गए हैं, ये है ₹1 लाख का, है ना। तो इसके हिसाब से हमें जनरल एंट्री जो है पास कर देने। अब देखिए यहाँ पर हम जनरल एंट्री बनाएंगे और इसके हिसाब से देखिए सबसे पहले इसमें एंट्री में हम क्या लिखते हैं। हमेशा बताया है एसेट अकाउंट को आपको क्या करने हैं, डेबिट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहाँ पर डेट तो नहीं है तो सिंपली हम लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ये हो जाएगा डेबिट। और यहाँ पर जो वेंडर है वो है अमृत धारा, है ना। तो अमृत धारा यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान देखें, अमृत धारा लिमिटेड इशूड, यहाँ पर लिखा गया इक्विटी शेयर ऑफ प्रीमियम वेंडर अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर जो वेंडर है उसका नाम नहीं दिया गया है, तो इसलिए आप वेंडर अकाउंट लिखेंगे, टू वेंडर अकाउंट। तो जब भी वेंडर का नाम ना हो तो सिंपली आप लिखें टू वेंडर अकाउंट। अच्छा, कितने का है ये एक तरह से आप देखेंगे अमाउंट, तो ये 1 लाख का परचेज किया गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 लाख, ये 1 लाख लिखेंगे आप, है ना। फिर यहाँ पर आप लिखेंगे नरेशन बीइंग प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड। प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड, ये कितने का हो गया, ये वाला जो हो गया ये हो गए 1 लाख का, है ना। और यहाँ पर देखिए ये नरेशन खत्म हो गया। अब फिर नेक्स्ट एंट्री करेगी, ये 1 लाख का जो ये परचेज हुआ है इसे फिर इक्विटी शेयर से क्या किया जाएगा, पेडअप किया जाएगा, है ना। फिर आगे हम इसमें एंट्री करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। हालांकि यहाँ पर देखिए 800 का इक्विटी शेयर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 800 इक्विटी शेयर, 800 का यहाँ पर क्या है, इक्विटी शेयर्स है। और देखिए यहाँ पर प्रीमियम दिया गया है, मतलब फेस वैल्यू है ₹100, फेस वैल्यू ये कितने दिए गए हैं, ₹100। इस पे जो प्रीमियम अमाउंट है, प्रीमियम जो है यहाँ पर कितने है, वो है 25%। अगर आप 25% निकालते हो ₹100 का, तो ये कटेगा और ये कितना आ जाएगा, ₹25, 25 रुपये, है ना। तो आपको 100 + 25 करने हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ₹125। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बेहतर होगा आप निकाल लें नंबर ऑफ शेयर। वैसे नंबर ऑफ शेयर जो है 800 लिखे गए, है ना, 800 लिखे गए, लेकिन हमें यह भी पता कर लेना है कि आखिर जो ये 800 जो इक्विटी शेयर है ना, तो फाइनली ये कितने बटेंगे। देखिए यहाँ पर आप लिखोगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ये आप लिखोगे, है ना। तो एक तरह से आप इस तरह से दिखाओगे। अब देखिए यहाँ पर 1 लाख का क्या था, ये परचेज किया गया था प्लांट एंड मशीनरी। अब इसके जो अमाउंट है पेडअप किया जाएगा किसके थ्रू, इक्विटी शेयर के थ्रू और सिक्योरिटी प्रीमियम के थ्रू। सिक्योरिटी प्रीमियम पर अमाउंट कितने हैं, 25 रुपये, है ना, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने का है, 800 का। तो आप कह सकते हो 800 इंटू
ये 100 इसमें आ जाएगा, है ना। जैसे कि आप देखो 800 इंटू 100 कर दें तो ये फाइनली जो है ये आ गया आपके 80,000। तो 80,000 ये आ जाएंगे आपके इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। इसी तरह से 800 इक्विटी शेयर है, इसे हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। 800 को 25 से मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 8 5 जा 40, ये 20 आ गया, मतलब इस पर 00, मतलब ये कितने हो गए 20,000। तो इसे आप लिखोगे यहाँ पर 20,000, है ना। फिर आप देखिए 80,000 प्लस 20,000 ये कितना हो जाएगा, एक तरह से 1 लाख, है ना। तो यहाँ पर आप दिखाओगे और यहाँ पर लिखोगे बिंग अमाउंट पेड बाय इक्विटी शेयर एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, तो फाइनली जो है इसी के साथ ये क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर अमाउंट वगैरह जो है ये आप जरूर लिखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपका कंप्लीट हो गया। आइए अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 39। नाउ दिस इज द टाइम टू डू क्वेश्चन नंबर 39 एंड आइए क्वेश्चन नंबर 39 के कॉन्सेप्ट में यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ता हूँ और आप लोग जो है अपने बुक में देखिए। क्वेश्चन है जेड लिमिटेड परचेज फर्नीचर कॉस्टिंग ₹2,20,000 फ्रॉम सिटी लिमिटेड। द पेमेंट वाज टू बी मेड बाय इशू ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर्स यहाँ पे दिए गए हैं ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर। पास जनरल नेसेसरी जनरल एंट्री हमें बनाना है इन द बुक ऑफ जेड लिमिटेड। तो जेड लिमिटेड के हिसाब से हमें यहाँ पर जो है जनरल एंट्री बनाना है। अब देखिए बिल्कुल पहले की तरह यहाँ पे एंट्री होगा, बस जेड लिमिटेड हम यहाँ पर दिखाएंगे, इसके हिसाब से हमें दिखाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या खरीदा जा रहा है, सिटी लिमिटेड का एक तरह से फर्नीचर खरीदा जा रहा है ना। तो एसेट अकाउंट, जो भी एसेट अकाउंट में है वो आपको डेबिट कर देना है। मतलब क्या यहाँ पर एसेट अकाउंट होगा, फर्नीचर। ठीक है, तो फर्नीचर जब खरीदा जा रहा है तो यहाँ पर आप लिखोगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, है ना। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट लिखोगे और टू किस क्या लिखोगे, टू सिटी लिमिटेड। ओके, जिससे भी खरीदा जा रहा है आप उसे क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एंट्रीज बनाता हूँ। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सिटी लिमिटेड, क्योंकि नाम है, नाम में आप अकाउंट ना लगाओ तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, कितने का खरीदा गया है, 2,20,000। तो यहाँ पर लिखोगे 2,20,000। ठीक है, तो ये आप लिखोगे 2,20,000, है ना। उसके बाद यहाँ पर आप लिख दोगे नरेशन बिंग फर्नीचर परचेज्ड। काफ़ी आसान एंट्री है, 2 लाइन की एंट्री है यहाँ पर, आपको बस ये दिखाते चलना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे जो है ये सिटी लिमिटेड, ये परचेज कंसिडरेशन से खरीदा गया है, तो इसके अमाउंट जो है शेयर से दिए जाने। अब यहाँ पर सबसे बेहतर होगा कि आप नंबर ऑफ शेयर्स जो है निकाल लें। अब नंबर ऑफ शेयर्स आप कैसे निकालोगे, तो देखिए यहाँ पर जो एक तरह से देखें तो फर्नीचर का कॉस्ट कितना है, 2,20,000। यहाँ लिखेंगे फर्नीचर कॉस्ट, ये कितने हैं, 2,20,000, है ना। ये फर्नीचर के कॉस्ट है। अब देखिए इसमें जो है एक तरह से प्रेफरेंस शेयर दिया गया है ना। तो 9% प्रेफरेंस शेयर, जिसकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज। 9% ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो इसका फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपीज। फिर देखिए आगे इसमें इस क्वेश्चन में जो है प्रीमियम दिया गया है, तो ये आप देख लो प्रीमियम अमाउंट, इसमें आपको अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो जो प्रीमियम है वो कितना है, 10 रुपीज़ है। तो आप इसमें क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, ये कितना आ जाएगा, 110 रुपीज़। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है। तो आप लिखोगे देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर
नंबर ऑफ शेयर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे आपके 2,20,000 अपॉन में 110। तो ये आप देखो कितना आता है, ये आ जाएंगे 2,000 शेयर्स आ रहे हैं, 2,000 शेयर्स आ रहे हैं, है ना। तो 2,000 यहाँ पर शेयर आ रहा है और इसके हिसाब से हमें जर्नल एंट्री बना देना है। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ध्यान दें, एंट्री हम लिखते हैं CD लिमिटेड अकाउंट डेबिट, CD लिमिटेड डेबिट। हाँ, यहाँ पर इक्विटी शेयर नहीं है, क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 9% प्रेफरेंस शेयर। तो 9% क्या लिखोगे आप, प्रेफरेंस शेयर अकाउंट, और एक हो जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अच्छा, अब देखो मैं यहाँ पर समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ, ये 2,000 ये आपको एग्जाम में नहीं दिखाना है, बस ऐसे ही मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 2,000 और नंबर ऑफ शेयर कितने के हिसाब से हो गए हैं, ये 100 के हिसाब से, है ना। तो 2,000 इंटू 100 ये कितने आ जाएगा, 2 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पर जैसे फिर 2,000 हो गए, तो प्रीमियम कितना है, प्रीमियम है एक तरह से 10 के हिसाब से, तो ये वाले कितने आ जाएंगे 20,000, ठीक है, ये हो जाएंगे आपके 20,000। तो ये कितने हो जाएंगे टोटल, ये हो जाएंगे आपके 2,20,000, ठीक है, ये आ जाएंगे आपके 2,20,000। अब यहां पर लिख देंगे नरेशन, बिंग परचेज कंसिडरेशन paid to, being purchase consideration paid by issuing preference share and security premium, securities प्रीमियम। तो ये आपके जो हो गए, ये कंप्लीट हो गए। तो इसी तरह से अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 40, और यहाँ पर किसके बुक में करने हैं, गुड लक लिमिटेड के बुक में करने हैं। मैं क्वेश्चन यहाँ पर रीड करता हूँ, आप अपने बुक में देखिए। तो यहाँ पे गुड लक के बुक में करने हैं, देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। गुड लक लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी कॉस्टिंग ₹10 लाख फ्रॉम फेयर डील्स लिमिटेड। द कंपनी फेयर द प्राइस बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम कितने दिए गए हैं 25%, ठीक है। यहाँ पे हमें जनरल एंट्री बनाना है फॉर द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ गुड लक लिमिटेड। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और बिल्कुल पहले की तरह है ना। यहाँ पर देखिए कितने का जो है मशीनरी खरीदे गए हैं, यहाँ पर मशीनरी खरीदे गए हैं 10 लाख का। तो आप बिल्कुल आसानी से लिखिए, एसेट अकाउंट डेबिट होते हैं, डेट के कॉलम में कुछ नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ डेट नहीं है ना। तो आप लिखोगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर आप देखें क्वेश्चन में जो मशीनरी खरीदे गए हैं किसके थ्रू, गुड लक लिमिटेड, है ना। तो वैसे ये खरीदे किससे गए थे, फेयर डील्स लिमिटेड से। कितने खरीदा था, गुड लक लिमिटेड। तो आप लिखोगे वेंडर का नाम, टू फेयर्स डील्स लिमिटेड, टू फेयर्स डील लिमिटेड, ठीक है। टू फेयर्स डील्स लिमिटेड जब आप लिखते हो तो यहां पर आप ध्यान रखोगे कितने का है, 10 लाख का। $10 लाख का, है ना। अच्छा यहां पर जो चीज खरीदी गई है उसके हिसाब से आप नरेशन लिख दोगे, बीइंग आप यहां पर क्या करोगे, नरेशन में आपको दिखा देने हैं। तो आप लिखोगे बीइंग मशीनरी परचेज्ड, बीइंग मशीनरी परचेज्ड
फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगली एंट्री आपको करनी है। देखिए, द कंपनी पेड द प्राइस बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर, कितने का है, ₹10 ईच एट अ प्रीमियम, कितने दिए गए हैं यहाँ पर 25%। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फेस वैल्यू है ₹10, है ना। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमें पता करना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मशीनरी परचेज हुआ था 10 लाख का, तो मशीनरी का कॉस्ट वो है 10 लाख। ठीक है, मशीनरी का कॉस्ट कितना है, 10 लाख, है ना। अब यहाँ पर देखिए इसके जो फेस वैल्यू है वो कितने हैं, ₹10। ₹10 लिखे गए, है ना। प्रीमियम कितने हैं इसमें, प्रीमियम दिए गए हैं 25%। ठीक है, तो प्रीमियम अमाउंट कितने हो जाएंगे ये आप लिखोगे, प्रीमियम अमाउंट 25% ऑफ ₹10 आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये समथिंग देखिए कितना आएगा, 1/4 ऑफ 10 करोगे तो ये आएंगे आपके ₹2.5। ये आ गया आपके प्रीमियम अमाउंट ₹2.50। अब निकाल ले आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, क्योंकि टोटल आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे निकलेगा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर तो जो भी यहाँ पर जितना भी शेयर है ना, 10 लाख का है, आपको इसे डिवाइड कर देना है 10 + 100 + 2.5, सॉरी 10 रुपया है ना, फेस वैल्यू कितने का है आप ध्यान से देखें, 10 रुपया, तो 12.5 से आपको डिवाइड कर देना है। अब आप देखिए ये कितना आता है, मैं चेक करता हूँ। अब दिन इक्विटी शेयर यहाँ पर आ रहा है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 80,000 शेयर्स। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिख देंगे नरेशन। तो अगला नरेशन आप लिखोगे फेयर्स, सॉरी नरेशन नहीं, चैनल एंट्री, तो फेयर्स डील्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर आपने इक्विटी शेयर पता कर लिया है, अगर आप चाहो तो प्रीमियम अमाउंट भी पता कर सकते हो। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पता चल गया, तो प्रीमियम एक अमाउंट जो है देखिए यहीं पे मैं दिखा दे रहा हूँ, इसे लिखने में आसानी होगा। प्रीमियम अमाउंट, तो प्रीमियम अमाउंट कितना हो जाएगा, यहाँ पर 80,000 जो आया है वो 2.5 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, ये वाला जो पार्ट है ये आ जाएंगे आपके, एक बार देखिए मल्टीप्लाई करते हैं 2.5 से, ये आ जाएगा 2 लाख। ₹2 तो 2 लाख रुपीज जो हुआ है, तो बाकी के 8 लाख जो हो गया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। यहाँ पर मैं लिखूंगा फेयर्स डील लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम देखिए यहाँ पर ये कितने के हैं, ये हो गए आपके 2 लाख, और यहाँ पर ये जो हो गए इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर के हिसाब से 80,000 मल्टीप्लाई कर देंगे आप 10 से, तो ये कितना हो जाएगा 8 लाख। ठीक है, 8 लाख और 2 लाख ये कितने बन जाएंगे आपके 10 लाख, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 10 लाख, और यहाँ पर लिख दोगे नरेशन बीइंग परचेज्ड कंसिडरेशन पेड बाय issuing
पेड बाय इशूइंग प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर था, सॉरी, इक्विटी शेयर एंड प्रीमियम अमाउंट। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन जो है आपका 40 नंबर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास से मैं 41 से आपको बताऊंगा और कोशिश रहेगा कि अगले क्लास में परचेज कंसिडरेशन का जो सारा क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाए। अगर नहीं होता है तो उसके अगले क्लास में तो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।